Assalamualaikum dear students. We are learning science for class 3. बच्चों आज हम अपने साइंस का छठा यूनिट वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स स्टार्ट करेंगे। आज हम जानेंगे कि वर्टिब्रेट एनिमल्स एंड इनवर्टिब्रेट एनिमल्स में क्या डिफरेंसेस हैं। आप अपने इर्द गिर्द बहुत सारे एनिमल्स को देखते हो। बाज़ एनिमल्स वो हवा में उड़ते हैं, बाज़ एनिमल्स छोटे जबकि बाज़ बड़े होते हैं। इस तरह बाज़ एनिमल्स ये पानी में रहते हैं। इन सब एनिमल्स को टू मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में। सो आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे। ये कुछ कीवर्ड्स बच्चों आपने याद रखने हैं। बैकबोन रीढ़ की हड्डी को कहते हैं। हमारी ये जो रीढ़ की हड्डी है इसे बैकबोन कहते हैं। आप देख लें, ये ह्यूमन बैकबोन है, हमारी रीढ़ की हड्डी है। ठीक है बच्चों, रीढ़ की हड्डी को हम क्या कहते हैं? बैकबोन। वर्टिब्रा अब ये रीढ़ की हड्डी जो है ना, अगर आप इसे गौर से देख ले तो ये बहुत सारे हड्डियों से मिलकर बनी है। ये रीढ़ की हड्डी बहुत सारे हड्डियों से, छोटे छोटे हड्डियों से मिलकर बनी है। आप देख लें, इस तरह छोटे छोटे हड्डियों से मिलकर बनी है, तो इस एक हड्डी को हम वर्टिब्रा कहते हैं। ठीक है, बैकबोन, ये जो बैकबोन है बहुत सारे छोटे छोटे हड्डियों से मिलकर बनी है। इसमें हर एक हड्डी को हम वर्टिब्रा कहते हैं। हम कह सकते हैं कि बैकबोन ये वर्टिब्रा से मिलकर बना है। बैकबोन को हम वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं। नो एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन हमारे अंदर ये जो हड्डियों का निज़ाम है इसको हम एंडोस्केलेटन कहते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर जो हड्डियों का पूरा निज़ाम है, हमारे हेड से लेकर टो तक, ठीक है, तमाम पूरे बॉडी में हड्डियाँ मौजूद है, इसको हम एंडोस्केलेटन कहते हैं। ठीक है, यानी हड्डियों के अंदर का निज़ाम। इस तरह एक्सोस्केलेटन, अब एक्सोस्केलेटन आपने अक्सर छोटे छोटे कीड़ों मकोड़ों को देखा होगा। ठीक है, अगर आप इसे टच कर ले तो इसकी ये जो स्किन है ये सख्त होगी। ठीक है, यूँ ही इसकी स्केलेटन इसके बॉडी के अंदर बोन्स मौजूद नहीं होते और इसके बॉडी को जो सपोर्ट देते हैं वो यूँ ही रिजिड सा स्ट्रक्चर देते हैं। ठीक है, ये काइटिन से मिलकर बना है और इसको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। एंडोस्केलेटन्स जो कि ये बड़े जानवर है, इनके अंदर हड्डियों का एक निज़ाम होता है, उसको हम एंडोस्केलेटन कहते हैं। जबकि एक्सोस्केलेटन्स ये जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े या हशरात है, इनके बॉडी के ऊपर ये जो रिजिड सा, ये सख्त सा स्ट्रक्चर होता है, उसको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। एक बार फिर बच्चों सुन ले, बैकबोन रीढ़ की हड्डी को कहते हैं। वर्टिब्रा ये जो रीढ़ की हड्डी है ये बहुत सारे छोटे छोटे बोन से मिलकर बनी है, उस एक बोन को हम वर्टिब्रा कहते हैं। ठीक है, छोटी सी बोन को। इसी तरह एंडोस्केलेटन ये जो एनिमल्स है इनके अंदर हड्डियों के निज़ाम को हम एंडोस्केलेटन कहते हैं। एक्सोस्केलेटन्स छोटे छोटे कीड़े मकोड़े या हशरात के बॉडी के ऊपर वो जो सख्त सा रिजिड सा स्ट्रक्चर होता है उसको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। नाउ व्हाट आर वर्टिब्रेट्स? एनिमल्स विद बैकबोन आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। वो जानवर जिनका बैकबोन हो, जिनके बॉडी में बैकबोन मौजूद हो, उसको हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। इंक्लूड ह्यूमंस, इसमें ह्यूमंस भी शामिल हैं, यानी हम ह्यूमंस भी वर्टिब्रेट में शामिल हैं। हम ह्यूमंस की भी रीढ़ की हड्डी मौजूद है, इसलिए हम भी वर्टिब्रेट्स में शामिल हैं। वो जानवर जिनके बैकबोन हो, वो जानवर जिनका बैकबोन हो उसे हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। वर्टिब्रेट्स में ह्यूमंस भी शामिल है बोन्स। अब वर्टिब्रेट्स के बॉडी में बोन्स होंगे। वर्टिब्रेट्स के बॉडी में बोन्स का एक वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर होगा। इस तरह के मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारे हेड से लेकर टो तक हमारे पूरे बॉडी में बोन्स ये फैले हुए हैं। बिल्कुल इसी तरह तमाम जो भी वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं इनके बॉडी में बोन्स का एक वेल डेवलप्ड निज़ाम होगा। मोस्ट ऑफ द लैंड, एयर एंड वाटर एनिमल्स आर वर्टिब्रेट्स। बहुत सारे एनिमल जो कि ज़मीन पर रहते हो, हवा में, यानी परिंदे जो कि उड़ते हो हवा में, इसी तरह पानी में जो जानवर रहते हैं वो, उनमें से बहुत सारे जानवर वो वर्टिब्रेट हैं। वर्टिब्रेट्स एनिमल विद बैकबोन आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। वो एनिमल जिनकी बैकबोन हो उसे हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। इसमें ह्यूमंस भी शामिल हैं, बोन्स, इसके पूरे बॉडी में बोन्स होंगे वर्टिब्रेट्स के। मोस्ट ऑफ द लैंड, एयर एंड वाटर एनिमल्स आर वर्टिब्रेट्स। ज़्यादातर ज़मीनी, हलाई और
यानी हवा के जो जानदार है यानी बर्ड्स है, और वाटर के बहुत सारे जानदार फिशेस वगैरह ये वर्टिब्रेट्स हैं। आप देख लें इस एग्जांपल में, ये एक वर्टिब्रेट है, ठीक है, डॉग है, इसी तरह ये भी वर्टिब्रेट है, ईगल है, और ये फिश है, ठीक है। आप देख लीजिए इसके बॉडी में ये रीढ़ की हड्डी है यानी बैकबोन है, इसी तरह इसके पूरे बॉडी में आप बोन्स को देख सकते हैं, इस तरह इन दोनों की भी। इसमें भी कुछ वर्टिब्रेट्स है, ठीक है, आप इसे देख ले, इस तरह ये भी वर्टिब्रेट हैं, ये एनिमल भी वर्टिब्रेट है, ये फिश भी वर्टिब्रेट है, ठीक है बच्चों। नाउ इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद ना हो उसे हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। अब वो एनिमल्स जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद ना हो उसे हम क्या कहते हैं? इनवर्टिब्रेट्स। वो एनिमल्स जिनके बॉडी के अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद ना हो उसे हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। और इनवर्टिब्रेट्स ये एनिमल का सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है, ठीक है, एनिमल्स का सबसे लार्जेस्ट ग्रुप ये इनवर्टिब्रेट्स है। Those animals which don't have backbone is called invertebrates। वो एनिमल्स जिनका बैकबोन नहीं होता यानी जिनके बॉडी में बैकबोन नहीं होती उसे हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। दे इंक्लूड ऑल इंसेक्ट्स, तमाम जो ये कीड़े मकोड़े हशरात हैं, छोटे छोटे जो जानवर हैं, ठीक है, इसको हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। एक्सोस्केलेटन, अब चूंकि इनवर्टिब्रेट्स के अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती, रीढ़ की हड्डी के साथ साथ इसके बॉडी में पूरे बोन्स ये भी एब्सेंट होंगे, इनवर्टिब्रेट्स के बॉडी में बोन्स भी एब्सेंट होंगे। तो अब इसके बॉडी को सपोर्ट और मूवमेंट में कौन हेल्प करता है? तो इसके लिए इसके बॉडी के अंदर एक्सोस्केलेटन होता है। एक्सोस्केलेटन इसके बॉडी के ऊपर रिजिड सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सख्त सा स्ट्रक्चर होता है, उसे हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। इनवर्टिब्रेट्स वो जानदार जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद ना हो उसे हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। एनिमल्स का सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है ये। इनवर्टिब्रेट्स में तमाम इंसेक्ट्स ये शामिल हैं। दोज एनिमल्स विच डोंट हैव बैकबोन इज कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स। वो एनिमल्स जिनका बैकबोन नहीं होता उसे हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। दे इंक्लूड ऑल इंसेक्ट्स, इनमें तमाम इंसेक्ट्स शामिल हैं। एक्सोस्केलेटन, इसके बॉडी के अंदर चूँकि स्केलेटन सिस्टम नहीं होता यानी इनमें बोन्स का एक निज़ाम वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर नहीं होता, इसलिए इसके अंदर एक्सोस्केलेटन होता है। आप देख लीजिए मुख्तलिफ किस्म के इनवर्टिब्रेट्स हैं, इस तरह आप इसे भी देख सकते हैं, ये भी तकरीबन तमाम ये भी इनवर्टिब्रेट्स है, ठीक है। नाउ सो बच्चों, आज हमने वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स पढ़ लिए। हमने जान लिया कि वर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद हो, जबकि इनवर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद ना हो। वर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद हो, जबकि इनवर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद ना हो। बच्चों में एक एनिमल का नाम लेता हूँ, कैट। क्या आप बता सकते हैं कि कैट वर्टिब्रेट है या इनवर्टिब्रेट? हाँ, अगर आपने वर्टिब्रेट चुना तो बिल्कुल सही है। इसी तरह मैं एक और एनिमल का नाम लेता हूँ, बटरफ्लाई। हाँ, बटरफ्लाई वो इनवर्टिब्रेट है, ठीक है बच्चों। सो ये असाइनमेंट्स आपने कंप्लीट करने हैं बच्चों। व्हाट आर वर्टिब्रेट्स? वर्टिब्रेट्स किसे कहते हैं? वर्टिब्रेट्स किसे कहते हैं? व्हाट आर वर्टिब्रेट्स? वर्टिब्रेट्स किसे कहते हैं? स्टारफिश इज़ अ डैश, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट। जो स्टारफिश है वो वर्टिब्रेट है या इनवर्टिब्रेट? स्टारफिश इज़ डैश, स्टारफिश वो वर्टिब्रेट है या इनवर्टिब्रेट? ह्यूमंस आर डैश, हम ह्यूमंस वर्टिब्रेट है या इनवर्टिब्रेट? स्टारफिश इज़ डैश, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट? ह्यूमंस आर डैश, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट। Thank you and wassalam.